बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हामिद मीर साहब एक दफ़ा फिर ख़बरों में आ गए हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू में बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए हैं। हत्ता कि परवेज़ मुशर्रफ को याद करके वो उनका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। वो परवेज़ मुशर्रफ जिसके ख़िलाफ़ हामिद मीर साहब ख़ुद कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा और उनको शदीद नापसंद करते थे और परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ बड़ी उन्होंने कहा कि जद्दोजहद की। अब परवेज़ मुशर्रफ भी उनको याद आ रहे हैं, उनका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, उनसे बात भी करना चाहते हैं और उनको बड़े अच्छे अल्फाज में याद कर रहे हैं। आजकल उनको सबसे ज़्यादा बुरे लग रहे हैं इमरान खान, और अब अगर परवेज़ मुशर्रफ उनको अच्छे लगने लग गए हैं तो पता नहीं चंद साल बाद ये ना हो कि वो इमरान खान की भी तारीफ़ कर रहे हों। लेकिन बहुत सी अहम बातें उन्होंने की हैं। अब ये उर्दू पॉइंट ने उनका इंटरव्यू किया है और ये 24 मिनट का इंटरव्यू है, इसकी वीडियो भी अवेलेबल है और उसमें जो सबसे अहम बातें हैं वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें वो बाहर जाने की, मुल्क से बाहर जाने की बातें कर रहे हैं। क्योंकि पहले भी कुछ इस तरह सहाफ़ी बाहर जा चुके हैं और उसके बाद बाहर जाकर वो लिख रहे होते हैं, मगर वो फिर उस तरह बात नहीं बनती कि बाहर जाकर आप लिखें। और वो सहाफ़ी जो बाहर चले गए हैं वो तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ा ज़हर उगलते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन फिर ज़ाहिर है कि बाहर बैठकर फिर नज़र आ रहा होता है कि ये पता नहीं किस किस से फंडिंग ले रहे हैं, क्या एजेंडा है, क्यों इस तरह से कह रहे हैं। अब सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने बैरून मुल्क जाने का इंदिया दे दिया। ये ख़ुद उर्दू पॉइंट की हेडलाइन है। 15 बरस सिर्फ टीवी पर प्रोग्राम करके नहीं बल्कि जद्दोजहद में गुजरे, 1.5 साल के लिए बाहर जाने में कोई हर्ज नहीं। इमरान खान की हुकूमत में मुशर्रफ दौर से भी सख्त पाबंदियां लगाई गईं। हामिद मीर की गुफ्तगू। अच्छा जी, अब सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने ये मैं आपको बता दूं कि 14 जुलाई को जनाब ये छापा गया है उर्दू पॉइंट की वेबसाइट पर, और वैसे ये वीडियो में भी मौजूद है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने बैरून मुल्क जाने का इंदिया दे दिया। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम में एंकर फ़र्रुख शहबाज बड़ाइच से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि आजकल मसरूफियत पहले से भी ज़्यादा हो चुकी है। जब से मेरे ऊपर पाबंदी लगी है इसके बाद रुके हुए काम कर रहा हूँ। मेरे खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए तो सहाफ़ी दोस्त और तंजीमें घबरा गईं। मैंने कहा इसमें घबराने की कोई बात नहीं, मुझ पर तीसरी बार पाबंदी लगी है। इससे पहले मुशर्रफ दौर में मुझ पर टीवी प्रोग्राम करने पर पाबंदी लगी थी, लेकिन अब तो किसी अखबार में भी लिखने पर भी पाबंदी है। गद्दारी के मुकदमा दर्ज हुए तो वकला ने कहा कि आपने इंटरव्यू नहीं देने। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से इंटरव्यू और लिखने के लिए कई बार पेशकश हुई। कुछ ऑफर ऐसी होती हैं जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन कुछ को नहीं किया जा सकता। इन्होंने बैरून मुल्क जाने का इंदिया देते हुए कहा कि अगर कोई अमरीकी कंपनी फेलोशिप ऑफर करती है तो 1.5 साल के लिए बाहर जाने में कोई मसला नहीं, लेकिन अभी मैं इस पर सोच विचार कर रहा हूं। इंसान को ज़िंदगी में सीखते रहना चाहिए। इसका मतलब है कि ज़ाहिर है वो खुद बता रहे हैं कि उनको ऑफ़र्स हैं और कोई ऐसी ऑफ़र है जो कम से कम वो 1.5 साल की बता रहे हैं और वो इस वक्त सोच रहे हैं। तो लगता ही है कि आने वाले दिन में शायद वो ये सोच अमल में बदलने वाली है। फिर कहते हैं कि जी पिछले 15 बरस सिर्फ टीवी पर काम करते नहीं बल्कि जद्दोजहद में गुजर गए। हामिद मीर ने मजीद कहा कि मुझ पर हमला किया गया, गोलियां मारी गईं, लेकिन इसके बावजूद मैंने मुल्क नहीं छोड़ा। लेकिन जब फवाद चौधरी, जो कि अब वफाक वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात हैं, आपको पता ही है, लेकिन जब फवाद चौधरी कहेंगे कि ये ड्रामे करता है तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? अपनी जज्बाती तकरीर से मुतल्लिक किए गए सवाल पर इन्होंने कहा कि मुझे सहाफ़ियों ने भी कहा कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त था, ताहम लहजा सख्त था। मैं सख्त लबो लहजे पर माजरत भी कर चुका हूं। अब दिलचस्प बात यह है कि ये माजरत यकीन सामने आई थी और लिखी हुई सामने आई थी। बाकायदा सहाफ़ती तंजीमें हैं, उनके लेटर हेड पर यह सब था, हामिद मीर के उस पर साइन थे। लेकिन उसके बाद कुछ और बातें उन्होंने कर दी कि जी मैंने तो सहाफ़ती तंजीमों के थ्रू माफ़ी मांगी है, मैंने कोई इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट माफ़ी नहीं मांगी, इस तरह की बात की। अब आपको पता ही है सारा वाक़या क्या हुआ कि असद तूर एक सहाफ़ी, उस पर तशद्दुद किया गया कुछ लोगों ने और उसकी वीडियो फुटेज भी फिर सामने आ गई। फिर कुछ इल्ज़ामात सामने आए जिसमें असद तूर ने भी एजेंसियों पर इल्ज़ामात लगा दिए, जिस तरह माजी में भी इस तरह के वाक़यात हमें मिलते हैं। और फिर ना सिर्फ ये कि इल्ज़ामात लगाए बल्कि इस पर फिर एहतजाज और पूरा एक कैंपेन सी शुरू हो गई। फिर आपको पता है सोशल मीडिया पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो अगर आप इदारों के बारे में बात करेंगे, उनके ख़िलाफ़ बात करेंगे, फ़ौज के ख़िलाफ़ आप बात करेंगे तो वो फिर बड़ी ज़्यादा वायरल होगी, बहुत ज़्यादा रीट्वीट होगी और अपने कुछ ग्रजेस भी उसके साथ मिलाए जाएंगे और बाकी वाक़यात को भी जोड़ा जाएगा
और उसको फैला दिया जाएगा। फिर क्या हुआ कि फिर इसी सिलसिले के एहतजाज में हामिद मीर पहुंचते हैं। वहाँ जाकर वो एक तकरीर करते हैं जिसमें वो कुछ आला अफसरान पर शदीद इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, कुछ बराह रास्त, कुछ ढके छुपे लफ्ज़ों में, और फिर वो यानी ऐसी बातें भी करते हैं कि टैंकों को जंग लग जाता है तुम्हारे, इस तरह की बात। तो ओवरऑल फिर काफ़ी मामला ख़राब हो जाता है। इस पर बड़ा एहतजाज होता है, हत्ता कि एक सहाफ़ती तंजीमें भी ऐसी होती हैं जो एहतजाज करती हैं, और आखिर में फिर ये हुआ कि इस पर उनको तहरीरी तौर पर माजरत करनी पड़ी, लेकिन उससे मामला ख़त्म नहीं हो सका। फिर हामिद मीर साहब ये करते हैं कि गाय बगाहे किसी इंटरनेशनल इदारे में कोई कॉलम छप जाता है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो DW में जो उनका कॉलम छपा था उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, इमरान खान का मुक्का। और उसमें उस कॉलम में भी ये लिखते हैं कि याद करते हैं कि जी जब पाबंदी लगी मुशर्रफ दौर में तो ये हुआ कि इमरान खान उस वक्त मफरूर थे और छुपते फिरते थे, भागते फिरते थे, इनके ऊपर मुकदमात थे। फिर ये मेरे साथ आकर शामिल हुए एहतजाज में। मैं उस वक्त बाहर प्रोग्राम करता था, सड़कों पर प्रोग्राम करता था, तो ये फिर मुक्का लहराया करते थे इमरान खान आकर, आज़ादी सहाफ़त का। तो आज इनके दौर में जनाब मेरा जो प्रोग्राम है वो बंद कर दिया गया है। मगर अब बात यह है कि ख़ुद इनके इदारे यानी जियो ग्रुप की तरफ से इसकी पूरी वजाहत आ चुकी है कि इनसे एक वजाहत मांगी गई थी। अब वो फिर ये भी कहा गया कानूनी मुशावरत और ये सब कुछ। अब ये वही इदारा है कि जब इन्होंने बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया गया हामिद मीर की तरफ से, जब इन पर हमला हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, तो उसमें इनको गोलियां लगीं। तो उस हवाले से इन्होंने फिर उस वक्त DGISA थे जनरल ज़हीरुल इस्लाम, उन पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगे और उसमें इदारा भी शामिल हो गया और उस पर फिर काफ़ी घंटे तक ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रही। तो वो इदारा उस वक्त उनके साथ खड़ा रहा, बाकी भी हुआ। फिर ये खुद कहते हैं जी इदारे पर पाबंदी लगी, मुशर्रफ दौर में लगी, उसके बाद भी लगी। तो अब वो इदारा ही कह रहा है कि इन्होंने गलत किया। तो अब जब ये इन्होंने खुद कहा कि मैंने उनसे पूछा जी आप ये खुद कर रहे हैं, किसी के दबाव में कर रहे हैं, तो जी कोई जवाब नहीं आया, तो आप उनसे जवाब लें। और अगर वो वाकई इमरान खान के कहने पर ही हुआ है तो फिर यकीनन आपका गिला दुरुस्त बनता है कि इमरान खान ने सब गलत किया। और उधर से कहा जाता है हुकूमत की तरफ से कि जी हमने तो कोई ऐसे अहकामात नहीं दिए। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि मुशर्रफ के ख़िलाफ़ हमेशा ये कहते हैं और ख़ुद कहते हैं मैं मुशर्रफ के साथ बड़ी जद्दोजहद की और बड़ा उसके ख़िलाफ़ लिखा किया सब कुछ। आज वो उसको याद करें, ये भी हैरानकुन बात है। और मुल्क से बाहर जा रहे हैं। अब अगर ये जाते हैं 1.5 साल के लिए तो वाकई 1.5 साल के लिए हैं, या वापस आ जाते हैं। अब 1.5 साल ही क्यों? उसके बाद आपको पता है इलेक्शन है, 2023 है, 2023 में बड़ी अहम तब्दीलियाँ होनी हैं। कुछ अहम शख्सियात रिटायर होंगी, कुछ अहम शख्सियात अहम ओहदों पर होंगी। कहा जाता है जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब तब चीफ़ जस्टिस भी हो सकते हैं, और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और अभी जो केसेस चल रहे हैं मरीम नवाज़ साहिबा, नवाज़ शरीफ फैमिली पर, वो भी डिले किए जा रहे हैं। उसके बारे में सिद्दीक़ जान ने भी हालिया एक वीडियो बनाई, उसमें सिद्दीक़ जान ने भी हवाला दिया कि जी शायद ऐसे लग रहा है कि इंतज़ार हो रहा है कि जनाब कुछ हालात बदलें, 2023 आए तब तक का इंतज़ार हो रहा है। तो बहरहाल इसमें और हाईलाइट्स ये हैं कि मुझे बाहर के ममालिक से कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान छोड़ें और आ जाएं यहाँ। ये ख़ुद इस इंटरव्यू में हामिद मीर साहब ने कहा है। पाकिस्तानी अवाम को कहना चाहता हूँ अगर मैं मुल्क से चला गया तो वापस ज़रूर आऊँगा, वहाँ ही नहीं रह जाऊँगा। अमेरिका की यूनिवर्सिटी से भी ऑफ़र है, मेरा ख्याल है 1-1.5 साल के लिए बाहर जाने में कोई हर्ज नहीं है। अभी कुछ फ़ाइनल तो नहीं किया मगर कुछ प्लान बन रहा है। मुझ पर पाकिस्तान के किसी भी अखबार में लिखने पर पाबंदी है, इसलिए मैं बाहर के इदारों में लिख लेता हूँ। मेरे और भी बहुत ख्वाब हैं और ज़रूरी नहीं कि हर ख्वाब पूरा करने के लिए पाकिस्तानी मीडिया में ही रहा जाए। यानी अब नज़र आ रहा है कि किस तरफ जा रहे हैं। इमरान खान से ज़्यादा मुश्किल दौर मेरे पर नहीं आया। मुशर्रफ के दौर में चैनल पर पाबंदी लगी थी, मगर अब जो हो रहा है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब मैं परवेज़ मुशर्रफ को अच्छे अल्फाज में याद करता हूँ, मैं इन्हें शुक्रिया भी कहना चाहता हूँ। ये जनाब कुछ अहम बातें थीं। आपकी राय का मुझे इंतज़ार है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ, और सब लोगों से कहें कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके ताबन से चलता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।